आगे भगवान कहते हैं, वो 6 अध्याय में आखिर श्लोक है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावन् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावन् भजते यः मां स मे युक्ततमः मतः। भगवान कहते हैं, हे प्यारे, हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान यहाँ कहते हैं, अर्जुन को श्रेष्ठ योगी तरीके, श्रेष्ठ पुरुष तरीके स्थापन करने के लिए भगवान कृष्ण चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, हे प्यारे, सर्वेषां योगिनां, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए हैं, श्रद्धावान योगी मुझे ही भजते हैं, मुझे ही देखते हैं। कई समय भोग में रहते हुए भी कोई भोग मुझे बंधे नहीं पाया है। जन्म से अभी तक मैं जो छोड़ा है फिर उसको याद नहीं किया है। जन्म हुआ, तरतज में उस जन्म स्थान को छोड़ते ही नंदग्राम निकल गया और नंदग्राम में 11 वर्ष 52 दिवस रहते हुए, बाल लीला करते हुए मैं ही मथुरा आ गया। वहाँ पर धनुर उत्सव को देखते ही कंस का उत्पात को नाश करते हुए उग्रसेन और माता देवकी, पिता वसुदेव को ही मुक्त किया और वहाँ छोड़ के फिर मैं युद्ध मैदान से भागा और काल जबन को ही नाश किया। इसलिए रणछोड़ होके द्वारका पहुंचा और द्वारका में आते ही फिर द्वारका छोड़ के फिर मैं यहाँ महाभारत युद्ध में अभी अवतीर्ण हूँ। जो कर्म जब ही करना करके ही मैं छोड़ के आगे 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 चलता हूँ। मेरे लिए कोई आसक्ति नहीं। इसीलिए वैराग्य भाव को लेते श्रद्धा के साथ ऐसे जो योगी पूर्व जन्म को, पूर्व स्थिति को, पूर्व परिवार को छोड़ते ही मेरे में लगे हुए हैं, अंतरात्मा
से मेरे को निरंतर भजता है। अंतर्मुखी होके अंतःकरण के साथ जो ही निरंतर वही मेरे को अर्थात परमात्मा को, परम ब्रह्म को, परमेश्वर को ही भजता है, वह योगी, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बहुत लोग देखना साधु संत होते हैं, पप्पू धदू लिखते हैं, परम पूज्य धर्म धुरंधर अनंत विभूषित श्री 108 श्री 1008 श्री मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, महावैरागी, महात्यागी, कोई निवृत्त शंकराचार्य, ऐसे सब उपाधि लगाते हैं। कितनी किसका भक्त है, कितनी किसका अखाड़ा है, कितना महामंडलेश्वर है, कितनी मंडलेश्वर है, कितनी संतो हैं, कितनी नागा हैं, ऐसे भले ही गिनती करते हैं। कितनी बड़ा आश्रम है, कितनी कमरे हैं आदि गणते हैं। कितनी बैंक बैलेंस हैं, वो ही याद करते हैं। परंतु भजन कितनी करते हैं, परमात्मा के लिए कितनी समय निकालते हैं, उनको पूछेंगे तो फिर कहेंगे कहाँ समय है। तथागत गौतम पाटलिपुत्र छोड़ के पुत्र, पत्नी, साम्राज्य, संपत्ति, राज वैभव सब छोड़ के जब आश्रम से आश्रम, आश्रम से आश्रम, तीर्थस्थान से तीर्थस्थान घूम घूम के निराश हो गया। जो परम शांति को पाने के लिए उनके जीवन में जो झंखना थी, उसमें निराशा भाव आ गया। उसके बाद सब छोड़ के आखिर में घंच जंगल में जाके एक पीपल के वृक्ष नीचे बैठ के ही आँख बंद करके अंतरात्मा को ही पूछने लगा, हे परमात्मा, क्या मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ के आया? कहाँ है ये परम शांति? और वो अंतर निरीक्षण करने से, अंतर्मुखी बनने से, अंतर अनुभूति से जो उनको ही प्राप्त हुआ, उसको कहते हैं बुद्धित्व। उसी दिन से गौतम बुद्ध हो गया बुद्ध। जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो हो गया बुद्धिद्रुमा, और जहाँ पर वो बुद्धिद्रुमा है वो हो गया बुध गया। आज वो स्थान परम पवित्र है, परमाराध्य है, परंतु वो बुद्धित्व, वो बुद्धत्व और कहाँ? वो बुद्धत्व को पाने के बाद गौतम बुद्ध मौन हो गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो बोलने की वस्तु नहीं है, वाणी विलास की वस्तु नहीं है, वो शब्द में व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इसीलिए चुप हो गए। गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु सिन संशय।
ऐसे समर्थ गुरु मौन से व्याख्या करते हैं, और जो समर्थ शिष्य होते हैं वो मौन से ही वो सब शंका को समाधान कर लेते हैं। वही गुरु ज्ञान है। आज कोई कान फूंक मारता है, आज कोई कंठी पहन देते हैं, आज कोई तिलक लगाए देते हैं, कोई मुंडन कराए देते हैं, कोई चोटी लोटी लंगोटी आदि पहना देते हैं, परंतु उसी में कोई सार्थकता नहीं। इसीलिए सत्य को जो जानता है, सत्यम एकम अद्वितीयम, वो ही ब्रह्म है। और वो ही सत्य को जो ही जीवन में उतारता है उसको ही धर्म कहा जाता है। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर, वो दोनों ही जिसका जीवन में ही सार हो गया है, जिसके जीवन में ही आधार बन गया है, वो ही परम योगी, श्रेष्ठ योगी, वो ही परमात्मा को मान्य है। नरसिंह मेहता भजन करते थे काली कमले वाला श्री कृष्ण द्वारकाधीश को। जब एक एक करके उनके परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए हैं, छूट गए, मर गए हैं, वो ही अधिक से अधिक भजन करने लगे। उनके मन में कोई दुख नहीं, क्योंकि सब कर्म के अधीन होते हैं। अपने अपने कर्म को लेके यहाँ पर ऋणानुबंध से मिलते हैं और छूट जाते हैं। वही है कि जीवन यात्रा है, और उसी को ही समझते जो ही अपनी यात्रा को ही सुगम बनाता है, सरल बनाता है और सफल बनाता है, वही परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान उसको परम भक्त कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योग नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम परमात्मा तत्सत, वही परमात्मा तत्सत है। इति ऐसे ही श्रीमद्भगवद्गीतासु, श्रीमद्भगवद्गीता में, उपनिषत्सु उपनिषद में, ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या में, योग शास्त्र में, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन के जो परिसंवाद हैं, आत्मसंयोग नाम षष्ठ अध्याय, आत्मसंयोग नाम से ही षष्ठ अध्याय गीता में जो है यहाँ पर परिसमाप्ति है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।